दोस्तों, मैं रणधीर सिंगर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। गदर 2 ने पूरे बॉलीवुड में हाहाकार मचा रखा है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और सब लोग अब मान रहे हैं कि चाहे ट्रेड हो या कोई भी क्रिटिक्स हो जो पहले विरोध करते थे कि ये पिक्चर अब कहाँ रुकेगी, उनको भी आइडिया है। दोस्तों, ये मैं आपके ये जरूरी बातें बता रहा हूँ कि सनी देओल की एकमात्र ऐसी मूवी है जो 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी। अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सनी देओल की पिक्चर बन गई और ये पिक्चर जो है जो दूसरे वीकेंड में 350 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। मतलब 375 करोड़ रुपए इसने दूसरे वीकेंड में कमाया है, जिसमें जो सेकेंड वीकेंड है फ्राइडे सैटरडे संडे में, उसी में करीब करीब 91 करोड़ रुपए कमाए इसने। और अपने दूसरे मंडे में इसने करीब करीब 13 करोड़ की कमाई की। मैं पूरे वीकेंड का एक डाटा बता रहा हूँ कि डे 1 मतलब फ्राइडे था जिस दिन ये पिक्चर रिलीज हुई थी, उस दिन इसने 40 करोड़ के करीब कमाई किया। डे 2 सैटरडे था, 43.08 करोड़ की कमाई की। डे 3 संडे था जो 51.7 करोड़ कमाई की। डे 4 मंडे 38.7 करोड़। डे 5 ट्यूसडे 55.4 करोड़। उसके बाद डे 6 वेडनेसडे 32.37 करोड़। डे 7 थर्सडे 23.28 करोड़। डे 8 फ्राइडे जो सेकेंड फ्राइडे शुरू होता है, फर्स्ट फ्राइडे को सेकेंड फ्राइडे को 20.5 करोड़, मतलब 21 करोड़ के आसपास। डे 9 सैटरडे 31.07। और इसने ये रिकॉर्ड बनाते चल रही है। सेकेंड सैटरडे को ये हिंदी सिनेमा की सबसे कमाने वाली पिक्चर बन गई और वही हाल संडे का भी है। डे 10 संडे 38.9 करोड़। कई लोग इसको 41 करोड़ बता रहे हैं। फिर भी 38 अगर मान के चलते हैं तो भी सेकेंड सैटरडे में हिंदी सिनेमा में कमाने वाली सबसे बड़ी मूवी। और डे 11 मंडे 13 करोड़ रुपए कमाए। तो अब ये अगर सारा मिला दें तो कुल 11 दिन में इसने कमाया है 388.11 करोड़, जो कि इसका नेट कलेक्शन है। और इसी के साथ जब 375 जो संडे तक कमाई थी तो 2 रिकॉर्ड उसने तोड़े। एक तो दंगल का जो 374 करोड़ जो लाइफ टाइम का कमाई है, और दूसरा है एंड गेम, एवेंजर एंड गेम का, उसका भी 374 का कमाई है। तो हिंदी वर्जन में ये जो कमाई है उसका दोनों का रिकॉर्ड सिर्फ 10 दिन में गदर 2 ने तोड़ दिया। और जब सेकेंड जो वीकेंड है उसमें गदर ने जब 19.70 कमाया, मतलब 91 करोड़ के, तो उसने पठान को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्योंकि पठान ने पूरे वीकेंड में, सेकेंड वीकेंड है, इतना कमाया था और गदर ने सिर्फ 3 दिन जो वीकेंड होता है उसमें इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि पठान ने मंडे जो सेकेंड पूरा वीक है उसमें वो कमाई की थी, और क्योंकि पठान की जो कमाई थी पूरे दूसरे हफ्ते में 91.5 था, और गदर ने सिर्फ अपने 3 दिन में फ्राइडे सैटरडे संडे में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ये 10 दिनों में इसने कमाया 375.7 करोड़, जो पूरी इंडिया में हिंदी वर्जन में। लेकिन इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है वो है 444 करोड़। तो आप सोचिए कि कोई भी इंडियन हिस्ट्री में मूवी उसके आस पास भी नहीं दिख रही है। सिर्फ 10वें दिन में इसने ओवरसीज में कमाया है 48.10 करोड़। तो आप देखिए, दोनों को मिला दीजिए तो करीब करीब 500 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। अब इसके 11वें दिन की बात करते हैं। इसकी जो टोटल एडवांस बुकिंग है वो 3 करोड़ की है, और मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 13%, और आफ्टरनून की है 24%, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है 35%। तो अगर ये पूरा कैलकुलेशन लिया जाए तो 13-14 करोड़ कमाएगी। तो मैं जो पहले आप लोगों को बताया कि गदर 2 अपने 10 दिनों में
मैंने 11वें दिन का उसमें ऐड नहीं किया। ये 500 करोड़ को टच करती है केवल 10 दिन में। अगर आप इसको ऐड करते हैं 11वें दिन की कमाई, तो ये ऑब्वियसली अगर 14 करोड़ जोड़ देंगे तो 525 के करीब इसकी कमाई चली जाएगी। तो ये अपने आप में 500 करोड़ को टच करने वाली बहुत कम लोग हैं, जो एक्टर हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ के आंकड़ा को पार किया है। तो गदर अपने 11 दिन, या यूँ कह सकते हैं कि 10 दिन में तो टच कर लेगी, 11वें दिन में इस आंकड़ा को पार कर जाएगी। और अपने नाम से बहुत पिक्चर हैं जिनका कि उनका लाइफ टाइम का बिजनेस है, लेकिन उसने 11 दिन में अगर वो 515 और या 20 के करोड़ के पास जाती है, तो ये अपने आप में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ा इतिहास है। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी कमाई अभी रुकने वाली नहीं है। इसके आगे जो पिक्चर आई है ड्रीम गर्ल 2 और घूमर, वो कहीं भी इसके बिजनेस को काटेगी नहीं, और गदर 2 को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपको कैसा वीडियो लगा? मैं अक्सर बोलता हूं कि देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए। मैं जितना भी टाइम मिलता है आपके प्यार भरे कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। अगर किसी का रिप्लाई देना छूट गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। धन्यवाद।